हेलो हेलो, माय नेम इज़ अंकित शर्मा। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एंशंट हिस्ट्री। ठीक है। एसएससी के कोई भी पेपर में या सीडीएस का पेपर ले लो, एफ कैट ले लो, या कोई भी पेपर एसएससी का, उसमें आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। सीडीएस में तो ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे, इसमें 5 से 6 क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। एफ कैट में 2 से 3 क्वेश्चन, एंड एसएससी में आप 1 से 2 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो एंशंट हिस्ट्री से। ठीक है, चैप्टर वाइज करेंगे, छोटे छोटे चैप्टर्स की वीडियो बनाऊंगा। 15-15, 20-20 मिनट की वीडियो होगी, तो थोड़ा ध्यान देना। चलो स्टार्ट करते हैं। एंशियंट हिस्ट्री में सबसे पहले आता है प्री हिस्टोरिक पीरियड। प्री हिस्टोरिक पीरियड, ठीक है, बिल्कुल शॉर्ट में लिखवाऊंगा, इससे बाहर कुछ भी पेपर में नहीं आ सकता। लास्ट में मैं पीवाईक्यू भी करवाऊंगा, तो बने रहना। प्री हिस्टोरिक पीरियड में सबसे पहले आता है पैलियोलिथिक एज। पैलियोलिथिक एज या पीरियड, ठीक है। इसमें क्या होता है कि होमोसैपियंस जो थे, होमोसैपियंस मतलब इंसान, ये फर्स्ट अपेयर होते हैं। फर्स्ट अपेयर्ड, ठीक है जी। जब ये फेज एंड हुआ ना, तो होमोसैपियंस जो बिल्कुल सीधे चलते थे, ठीक है, इरेक्ट चलते थे, नीज बेंड नहीं थे, एंड वो स्टार्ट करते थे। इसमें मैन जो था, मैन बियरली मैनेज्ड टू गैदर हिज फूड एंड सबसिस्टेड ऑन हंटिंग। इसमें क्या था कि मैन जो था वो फूड को गैदर करने में बड़ी मुश्किल से फूड गैदर कर सकता था, मैक्सिमम वो हंटिंग ही करता था। ठीक है जी। तो फर्स्ट स्टोन टूल्स इसमें आते हैं। फर्स्ट स्टोन टूल्स, ठीक है, तो बने हुए किससे होंगे? क्वार्टजाइट से। क्वार्टजाइट से, ठीक है। पेलियोलिथिक एज को 3 फेज में डिवाइड करते हैं मैक्सिमम, ठीक है। 3 फेजेस में डिवाइड करते हैं, 3 फेजेस। पहला है लोअर पैलियोलिथिक, लोअर, मिडल, तीसरा है अपर, ठीक है। इससे बाहर पेपर में अभी कुछ आएगा नहीं, जो आएगा मैं एक्स्ट्रा लिखवा दूंगा, ठीक है, जो पीवाईक्यू से पढ़ेंगे। फिर आता है मिजोलिथिक, मिजोलिथिक पीरियड। मिजोलिथिक पीरियड में क्या ना, थोड़ी सी अपग्रेड हो गए वो, ठीक है। पैलियोलिथिक एज से थोड़े से अपग्रेड हो गए। पहले वो सिर्फ मेयर हंटिंग करते थे, अब क्या करने लगे? वो डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स करने लगे। डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, पर्टिकुलरली किसका? जो उनको हंटिंग में काम देगा, है ना। पर्टिकुलरली पर्टिकुलरली डॉग्स, वो एलिमेंट एनिमल्स जो उनको हंटिंग में काम करें, है ना। फिर और क्या करेंगे वो? बिगेन एंड करेक्टरिस्टिक्स टूल्स वर यूज्ड, ठीक है। ये टूल्स का नाम क्या था? माइक्रोलिस। माइक्रोलिस एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन मान के चल लो कि माइक्रोलिथ के बारे में जरूर पूछेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं और क्या। म्यूजोलिथिक एज, म्यूजोलिथिक पीरियड में जो भी साइट थी, एक भीमबेटका इन मध्य प्रदेश इज नोन एज, या नोन फॉर एंशंट caves depicting pictures of birds, animals and humans, ठीक है। मिजोलिथिक के बाद आएगी नियोलिथिक पीरियड। नियोलिथिक मतलब न्यू, नियोलिथिक पीरियड,
ठीक है, इसमें क्या हो गया ना, जो आजकल हम यूज़ करते हैं जैसे फायर एंड व्हील, इन्होंने डिस्कवर कर लिया। पीपल न्यू फायर एंड व्हील। पेपर में क्वेश्चन आएगा, कैसे आएगा कि फायर एंड व्हील के बारे में कौन जानता था, तो न्यूलिथिक एज वाले जानना स्टार्ट कर दिए थे। इसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट साइट है बुर्जा होम। बुर्जा होम मतलब प्लेस ऑफ बिच, बिच। ठीक है, उसके बाद आते हैं चाल्कोलिथिक पीरियड। चाल्कोलिथिक पीरियड, इसमें क्या यूज़ करने लगे, वो यूज़ ऑफ कॉपर यूज़ करने लगे एंड स्टोन मेड टूल्स यूज़ करने लगे। ठीक है, और क्या किया इन्होंने, प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दिया। दे प्रैक्टिस्ड एग्रीकल्चर वेनिरेटेड मदर गॉडेस एंड वर्शिप्ड द बुल। ठीक है सर, वर्शिप करने लगे बुल को। उसके बाद आती है, स्टार्ट होती है हमारी मेन इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है जी, इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है ना, वन ऑफ दी फोर जो अर्लीस्ट सिविलाइजेशन है उनमें से एक आती है। वन ऑफ दी फोर अर्लीस्ट सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड। ठीक है, उसके बाद देखो, उसके बाद क्या होगा, रेडियो कार्बन डेटिंग के हिसाब से, रेडियो कार्बन डेटिंग, रेडियो कार्बन डेटिंग होती है कि कार्बन के थ्रू हम देखते हैं कि ये चीज़ कितनी पुरानी है। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन रही होगी कोई 2500 से लेके 1700 BC के बीच में। ठीक है, इसमें क्या होता था, अभी देखेंगे इसके फीचर्स। इसमें होती थी सिस्टेमैटिक टाउन प्लानिंग, सिस्टेमैटिक टाउन प्लानिंग। ठीक है, कैसे होगी, ग्रिड सिस्टम था। बर्न्ट ब्रिक्स जो हम अभी यूज़ करते हैं, बर्न्ट ब्रिक्स वर यूज्ड टू कंस्ट्रक्ट हाउसेस। इसमें इनके पास था वेल मैनेज्ड ड्रेनेज सिस्टम था इनके पास। ठीक है, फोर्टिफाइड सिटाडिल था, हाईली अर्बनाइज थे। ठीक है, लेकिन ये लोहा यूज़ नहीं करते थे, आयरन इम्प्लीमेंट्स की अब्सेंस पाई जाती है। ठीक है, सिस्टमैटिक टाउन प्लानिंग में हम लिखेंगे कि इसमें है ग्रिड सिस्टम, बर्न्ट ब्रिक्स यूज़ की गई है कंस्ट्रक्ट हाउस करने के लिए, है ना। वेल मैनेज ड्रेनेज सिस्टम है, फोर्टिफाइड सिटाडिल है, हाईली अर्बनाइज लोग थे ये, अब्सेंस ऑफ आयरन इम्प्लीमेंट्स। और क्या था इनके पास, द ग्रेट बाथ। ठीक है, ये पाया जाता है मोहनजोदारो में, मोहनजोदारो। ठीक है, ये किस लिए यूज़ होता था, ये यूज़ होता था कि रिलीजियस बाथिंग के लिए यूज़ होता था। ठीक है, इनके पास में चेंजिंग रूम भी थे, ये इतने एडवांस थे लोग। ठीक है, 6 ग्रैंडरीज पाई जाती हैं, 6 ग्रैंडरीज। ठीक है, कहाँ पाई जाती है, इन सिटाडेल एट हड़प्पा। ठीक है, जो टाउन थी, टाउन को डिवाइड किया गया है, टाउन को डिवाइड किया गया अपर पार्ट जिसको बोलते थे सिटाडेल, और लोअर पार्ट में डिवाइड किया गया। ठीक है, तो बोलते हैं कि जो हड़प्पा थे ना, हड़प्पन्स, इनको रूल कौन करता है, क्लास ऑफ मर्चेंट्स रूल करते थे। ठीक है, इसलिए इसमें नो एविडेंस ऑफ वेपन्स आर फाउंड देयर, कि वेपन वगैरह ये यूज़ नहीं करते थे। ठीक है, वेपन फाइंड नहीं किए गए। ठीक है, और खेती कैसे करते थे, इंडस पीपल सोड सीड्स इन नवंबर, नवंबर में बीज बोते थे
एंड reaped their harvest इन अप्रैल। तो आप मान के चल लो कि नवंबर में किसकी खेती होती है, नवंबर में खेती होती है गेहूं की, ठीक है। तो मैक्सिमम ये उगाएंगे प्रोड्यूस्ड, वीट उगाएंगे, बारले, राई उगाते थे, पीज मटर उगाते थे, सीसम उगाते थे, राइस भी उगाते थे, एंड मस्टर्ड, ठीक है। और देखो इंडस पीपल जो थे ना, ये फर्स्ट टू प्रोड्यूस कॉटन, फर्स्ट टू प्रोड्यूस कॉटन, ठीक है। जो मतलब कि जो ग्रीक्स थे ना, ग्रीक्स इनको बोलते हैं, कॉटन को बोलते थे सिंडन, ठीक है, मतलब कि डिराइव्ड फ्रॉम सिंध। एनिमल्स कौन से थे, एनिमल्स नाउन वर थे ऑक्सन, शीप, बुफेलोज, गोट्स, पिग्स, एलिफेंट्स, डॉग्स, कैट्स, एसीज एंड कैमल्स, ठीक है। एनिमल्स फाइंड जो मिले थे एनिमल्स, ये जो रखते थे अपने पास, वो थे ऑक्शन, शीप, बफेलोस, गोट, पिग्स, एलिफेंट्स, डॉग्स, कैट्स, एसीज एंड कैमल्स, ठीक है। कुछ करेक्टरिस्टिक इनके देख लो कि ये करते क्या थे। इनके पास वेल नीट एक्सटर्नल और इंटरनल ट्रेड था, ठीक है। और था बार्टर सिस्टम होता है कि अदला बदली करना किसी चीज़ की। अगर किसी के पास गेहूं है, वो गेहूं दे के खरीद लेगा, क्या खरीद लेगा, राइस, ठीक है, इक्विवेलेंट चीज खरीद लेगा वो। आयरन वाज नॉट नोन, आयरन वाज नॉट नाउन टू देम, ठीक है। आयरन के बारे में ये नहीं जानते थे कि आयरन क्या होता है। जो वेट्स थे ना, वेट्स वर इन दी मल्टीपल ऑफ 16 के मल्टीपल में वेट होते थे जो भी है, ठीक है। वेट्स 16 के मल्टीपल्स में होते थे। पूजा किसकी करते थे, हड़प्पन्स लुक्ड ऑन अर्थ एज फर्टिलिटी गॉडेस, ठीक है। मंदिर वगैरह नहीं बने हैं, धरती की पूजा कर रहे हैं, क्या, फर्टिलिटी गॉडेस मान के उसको। एंड फैलिक मतलब लिंगम एंड योनि वर्शिप कर रहे हैं, योनि वर्शिप वाज प्रेवलेंट, ठीक है। सबसे ज़्यादा वर्शिप किसकी कर रहे हैं, यूनिकॉर्न की सबसे ज़्यादा वर्शिप कर रहे हैं। यूनिकॉर्न वाज द मोस्ट वर्शिप्ड एनिमल। पेपर में आएगा सबसे ज़्यादा वर्शिप्ड एनिमल कौन सा है, तो वो है यूनिकॉर्न। कुछ ट्रीज जैसे पीपल, बुल, बर्ड्स, कुछ बर्ड्स कौन से, पिजन एंड डव, इसकी पूजा कर रहे हैं, ठीक है। स्टोन्स की पूजा कर रहे हैं, स्टोन्स टू वर वर्शिप्ड, ठीक है। पर मंदिर नहीं है, याद रखना, मंदिर नहीं थे, मंदिर का कोई एविडेंस नहीं पाया गया है। डेड बॉडीज जो थी ना, डेड बॉडीज उनको प्लेस किया गया है, वर प्लेस्ड इन नॉर्थ साउथ ओरिएंटेशन, ठीक है। नॉर्थ साउथ ओरिएंटेशन में डेड बॉडी को प्लेस किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो इसमें से क्वेश्चन हर बार पूछते हैं और मेरे को लगता है कि पूछा जाएगा आगे भी, सील ऑफ पशुपति, इसके बारे में पूछते हैं। द सील ऑफ
पशुपति डिपिक्ट्स एलिफेंट थे। ठीक है, ये याद रखने सारे जानवर, एलिफेंट, टाइगर, राइनोसेरोस एंड बफेलो। टू डेयर अपीयर एट द फीट ऑफ पशुपति। ठीक है, डेयर थे दो। ठीक है, मेन इंपॉर्टेंट आपने याद रखें सारे जानवरों के नाम। कौन कौन से? एलिफेंट, टाइगर, राइनोसेरोस, बुफेलो, टू डेयर्स। ठीक है, पेपर में पूछा जाएगा कि क्या उसमें लायन था, तो आपने बता देना है लायन नहीं है, टाइगर की बात कर रहे हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। हड़प्पन स्क्रिप्ट जो है ना, जिसमें हड़प्पा के बारे में लिखा गया है स्क्रिप्ट, वो है पिक्टोग्राफिक। पिक्टोग्राफिक, ठीक है, पिक्टोग्राफिक मतलब कि पिक्चर्स में लिखा गया है। ठीक है, वर्ड्स नहीं है, पिक्चर्स में लिखा गया है। तो स्क्रिप्ट वाज रिटन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, सॉरी, राइट टू लेफ्ट। फर्स्ट लाइन में राइट टू लेफ्ट लिखा गया, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट एंड लेफ्ट टू राइट इन सेकेंड लाइन। ठीक है, कैसे लिखा गया? पहले ऐसे लिखा गया, राइट टू लेफ्ट, राइट से लेके लेफ्ट तक, जैसे उर्दू लिखते हैं। फिर लेफ्ट टू राइट लिखा गया है। ठीक है सर, इस राइटिंग को क्या बोलते हैं? इस राइटिंग को बोलते हैं, स्टाइल को बोलते हैं, दिस स्टाइल ऑफ राइटिंग इज कॉल्ड बाउस्ट्रोफेडोन। ठीक है, ये स्टाइल है राइटिंग का। ऑक्यूपेशंस, काम क्या करते थे ऑक्यूपेशंस इनकी? इनकी ऑक्यूपेशंस थी, ये प्रैक्टिस करते थे स्पिनिंग, वीविंग, बोट मेकिंग। ठीक है, और क्या करते थे? गोल्ड स्मिथ थे, मेकिंग पोट्री एंड सील मेकिंग। ठीक है, इनकी ये ऑक्यूपेशंस थी। बाउंड्रीज देख लो, बाउंड्रीज के बारे में पूछा जाता है कि नॉर्थ में किस साइड थी, साउथ में किस साइड। ये लास्ट चीज़ है इसके बारे में। नॉर्थ में था मांडा, मांडा जम्मू कश्मीर वाला मांडा। ठीक है, साउथ में दैमाबाद, दैमाबाद, ईस्ट में आलमगीरपुर एंड वेस्ट में सुतका गेंदौर। वेस्ट में सुक्ता गेंदौर। ठीक है, ये इसकी बाउंड्रीज आ गई। कुछ इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो फाइंड किया गया था वो लिख लो, इसका हमारा चैप्टर एंड हो जाएगा फिर। इंडस वैली साइट्स। ठीक है, यह साइट डिस्कवरी। ठीक है, हड़प्पा जो साइट थी, हड़प्पा साइट जो थी वो सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रावी नदी के किनारे। आगे हम वैदिक एज में देखेंगे, इसका नाम पारुशनी भी है। ठीक है, कहाँ पे है ये? पाकिस्तान में, हड़प्पा साइट मेनली इन पाकिस्तान। एक्सकेवेटेड बाई दयाराम साहनी, दया राम साहनी।
इन 1921 से लेके 23 के बीच में। ठीक है, यहाँ पे स्टोन डांसिंग नटराजा एंड सीमेंट्री 37 यहाँ पे पाई जाती है। ठीक है, याद रखना होगा, रख लेना। एक और चीज़, मोहनजोदारो, जिसको बोलते हैं माउंट ऑफ डेड। पेपर में आएगा व्हाट इज नोन एज माउंट ऑफ डेड, तो बता देना है मोहनजोदारो को बोला जाता है। सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर इंडस। ठीक है, सिंध में, पाकिस्तान में पाया जाता है, सिंध में, सिंध में। ठीक है, एक्सकेवेटेड बाय आर डी बैनर्जी, बैनर्जी इन 1922 में। ठीक है, एक चानहुदारो, ये भी सिंध पाकिस्तान में पाया जाता है। ठीक है, ये की थी डिस्कवरी एन जी मजूमदार। ठीक है, फिर देखो लोथल, लोथल गुजरात, गुजरात में पाया जाता है। इसकी डिस्कवरी की थी एस आर राव ने 1954 में। ठीक है, राइस के एविडेंस यहाँ पे पाए गए थे लोथल गुजरात में। फिर आता है एक कालीबंगन, कालीबंगन यह है राजस्थान में। ठीक है, कालीबंगन मतलब ब्लैक बैंगल्स। ठीक है, डिस्कवर्ड बाई बीबी लाल, बीबी लाल ने कब डिस्कवर की? 1961 में। सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर गग्गर, लोथल इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर भोगबा, भोगबा। ठीक है, फिर यहाँ लिख लो, चानहुदारों के साथ लिख लो कि ओनली इंडस साइट, साइट विदाउट सिटाडेल। ठीक है, बाकी सबके साथ सिटाडेल था, इसमें सिटाडेल नहीं था। ये भी इंडस के किनारे, इंडस के किनारे। मैक्सिमम नदियों के किनारे ही बनाया जाता था। क्यों? क्योंकि वहाँ से इजी होता था ट्रांसपोर्ट करना। ठीक है, ट्रेड करना हर चीज़ के लिए इजी था। और क्या, एग्रीकल्चर भी, है ना, एग्रीकल्चर भी इजी था। कालीबंगन, कालीबंगन इज गग्गर रिवर के अराउंड, गग्गर। ठीक है, गग्गर रिवर। और क्या, एक और धोलावीरा, धोलावीरा इज इन गुजरात। ठीक है सर, गुजरात। डिस्कवर्ड बाय जेपी जोशी। ठीक है, फिर सुरकोता, सुरकोतदा, सुरकोतदा, ये भी गुजरात में। ठीक है, ये भी डिस्कवरी की जेपी जोशी ने। ठीक है, एक बनावली, बनावली यह हरियाणा में। इसकी डिस्कवरी किसने की? इट इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर सरस्वती, सरस्वती। डिस्कवरी की आर एस बिस्ट ने। ठीक है, और लास्ट साइट है हमारी राखी गढ़ी, राखी गढ़ी, ये भी है हरियाणा में। ऐसे तो और बड़ी सारी साइट्स हैं जिसकी डिस्कवरी हो चुकी है। ये है लार्जेस्ट इंडस वैली साइट। ऐसे और बड़ी सारी साइट्स है जिसकी डिस्कवरी हो चुकी है, लेकिन पेपर में क्या पूछता है, मेन बात वही है। ठीक है, मैं पेपर देख के आया हूँ, मुझे पता है कि पेपर में क्या पूछा जा रहा है। ठीक सर, तो इसी के साथ हमारा एक चैप्टर ख़त्म होता है एंशिएंट हिस्ट्री का। अगर आप मेरा लाइव बैच ज्वाइन करना चाहते हो तो 6005688910 ये मेरा नंबर है, आप मुझे DM करके लाइव बैच ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक अगर मन हो।